प्रमुख उत्सव है गोपाष्टमी का, क्योंकि अब मैंने वो भगवान तो देखे नहीं है जो सब दुनिया ने देखे। लोग कहते हैं हमें कृष्ण का दर्शन हो गया है, यहाँ तक लोग पर्चे भी छपवा देते हैं हमें भगवान का दर्शन हो गया है। लेकिन हमें लगता है कि जिसको भगवान का दर्शन हो गया है वो ये प्रचार करने के लायक ही नहीं रहता कि हमें भगवान का दर्शन हो गया है। वो संसार से बहुत उठ जाता है, बहुत ऊपर चला जाता है, वो बता ही नहीं पाएगा कि हमें भगवान का दर्शन हो गया है। और जिन्हें भगवान का दर्शन हो गया है वो कभी बताते भी नहीं है। यदि किसी को 10-5 लाख रुपया पड़े हुए मिल जाए, कहीं खेत में मिल जाए, सड़क पर मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, वो अपने खासम खास को नहीं बताएगा कि मुझे 10-5 लाख रुपया कहीं पड़े मिल गए हैं। साधारण सी चीज है पैसा। जब वो पैसा के बारे में नहीं बताएगा, छुपका के रख लेगा, तो भगवान के बारे में कैसे बता देगा? उसे तो वो छुपका के दुबका करके रख लेगा। मेरा अनुभव है कि वो बता नहीं सकता। पूरी दुनिया को हो गया हो कृष्ण का दर्शन, पूरे जगत को हो गया हो, यदि मुझे भी हो गया होता तो मैं आपको बताने के लायक ही नहीं रहता। हाँ, एक अनुभूति है मेरी, वो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि जो कन्हैया गैया मैया के पीछे पीछे चला है गौशाला में, मुझे उसकी अनुभूति जरूर होती है कि वो यहाँ जरूर है, क्योंकि उसके बिना ये गौसदन चल नहीं सकते, उसके बिना गौशालाएं चल नहीं सकती। इसको चलाने वाला वही है। आप वृंदावन तक आप आए हैं, कोई भी ऐसा ना रहे कल हमारे संग गौ माता को परिक्रमा ना करे, पूजा ना करे, फेरी ना लगाए। कल गैया मैया को वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रदक्षिणा कीजिए, उसे कुछ खिलाइए, उसकी पूंछ अपने माथे से लगाइए। चारों युगों में जिस गौवंश का प्रभाव है, मैं उस गौ माता की बात कर रहा हूं जिसने अपने गोबर में 16 वर्ष तक एक बच्चे की रक्षा करी। उसने आधे मिनट में कथा सुनाई देता हूँ। मच्छंदर नाथ बहुत बड़े अद्भुत महात्मा, भिक्षा से जीवन चलाते थे, बहुत बड़े तपस्वी। कहते हैं साक्षात महादेव ही उनके रूप में प्रकट हुए। भिक्षा मांगने के लिए किसी घर पर पहुंचे, सामने से उस घर में से एक देवी आई, भिक्षा दी, रो पड़ी। महात्मा ने पूछा क्या बात है बेटी? कहा गुरुजी संतान नहीं, कृपा हो जाती वंश वृद्धि के लिए एक बेटा हो जाता। गुरुजी ने भस्म निकाल के दी, राख। कहा बेटा इसकी फंकी लगा लेना और बड़ी अच्छी सी संतान होगी। साधु की तो वाणी परमात्मा की वाणी होती। भस्म लेके अपनी ननद के पास गई, सास को जाके बोला तो संतों का तो विरोध लोग ज्यादा करते हैं, तो बेचारी को डंडे वंडे और पीठ में लगा दिए और उसके हाथ से वो भस्म छीन करके जहां गायों का गोबर पड़ता था वहां ले जा करके वो भस्म फेंक। महात्मा 16 साल के बाद आए द्वारा लौट के, फिर भिक्षा मांगी, तब तक वो स्त्री बूढ़ी हो गई थी। भिक्षा लेके आई। मच्छंद्र नाथ गुरुजी ने कहा बेटा आज मुझे रोटियां नहीं चाहिए, मैं उस बच्चे से मिलने के लिए आया हूं जो मैंने 16 वर्ष पहले आशीर्वाद दिया। वो रो पड़ी। कहा गुरुजी आपने प्रसाद दिया, सास ने मेरे हाथ से भस्म फेंक करके लेकर के उसको फेंक दिया, मुझे खाने ही नहीं दिया। गुरुजी ने कहा भस्म कहाँ फेंकी? तो उसने गोबर के घूरे पर खड़ा कर दिया। क्या गुरुजी यहाँ फेंकी? गुरुदेव ने कहा बेटा नीचे गोबर के नीचे से, गांवों में जहां गोबर डाला जाता है तो खड्डा खोद देते हैं गहरा सा, उसमें उसको डालते रहते हैं। जो गांव के लोग बैठे उन्हें पता है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं पक्का देहाती हूँ, ग्रामीण अंचल में मेरा जन्म हुआ है। लेकिन शहर वालों ज्यादा अभिमान मत करना, हमारी क्वालिटी आपसे कम नहीं है कहीं आपको ये लगे। तो आवाज लगाई तो गुरुजी ने कहा बेटा, अंदर से आवाज आई गुरुजी, नीचे से आवाज आई उसमें से। गोबर उठाया, जिंदा बच्चा बाहर निकाला गया। आकाश से फूल बरसे, दुंदुभियां बजी, बेटा गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव ने उठा के अंक में भर लिया। बच्चे ने कहा गुरुजी मुझे अपने संग लेके चलो। गुरुदेव ने उसे का कान फूंक दिया, दीक्षा दे दी। कहा गुरुदेव मेरा नाम क्या है? कहा बेटा 16 वर्ष गौ माता ने तुझे रखा है इसलिए तेरा नाम गोरख होगा। लोगों का तू नाथ बनेगा, सनाथ करेगा, इसलिए लोग तुझे गोरखनाथ के नाम से जानेंगे। और वही प्रभु गोरखनाथ गैया मैया ने 16 वर्ष जिनको रखा, ऐसी गौ माता। आज मुझे बहुत दादियां सुन पा रही हैं, पूरे देश में दादा लोग सुन पा रहे हैं। आपने बच्चों को क्या नहीं दिया? मकान आपने दिया, दुकान आपने दी। जब से सुध संभाली है तब से आप करते ही रहे। और मैं विश्वास के साथ आपको कहूँगा इस आश्रम में, गौशाला में आप जो भी सहयोग करते हैं, ग्रंथ पर मेरा हाथ रखा है, पुराण मेरे सामने,
मेरे जीवन में पुराण से बढ़ के क्या होगा, मेरी उपलब्धि ये पुराण है। आपका दिया गया एक एक पैसा धर्म में लगता है। 125 नहीं, पूरे 100% गौ माता के कार्य में लगता है। आज यहाँ एक ऐसी संस्था आई है कि आप निर्माण में देते हैं तो पैसा निर्माण में लगता है। आप मछलियों के लिए, बंदरों के लिए देते हैं तो वो पैसा उसमें लगता है। आप गौ माता के चारे भोजन के लिए देते हैं तो पैसा उसी में लगता है। यहाँ छांट हो। आपके पैसे से हमें बड़ा भय लगता है, आपके पैसे से हमें बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये फेफड़े फाड़ करके बाहर निकल जाएगा। मेरी ये समझ में आ गया है कि आपके धन का सदुपयोग कराने के लिए और गौ माता के कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, ये मेरी समझ में आ गया और उस कार्य में मिला। गौवंश के बीच में बड़ा अच्छा लगता है। रोज 1 घंटा लगाता हूँ, जो सुबह रहे हूँ, क्या आनंद आता है। आज कई माताएं जिनको गौ माता के बछड़े चाट रहे हैं, उनकी साड़ी पकड़ रहे हैं, उनके वस्त्र पकड़ रहे हैं, कुछ छवियां हैं, आप देखिएगा। और मेरी व्यासपीठ के जो भक्त हैं, आप देवी देवताओं को खूब प्रेम करते हैं, कीजिए, पूज्यता का भाव रखिए, लेकिन अपना जन्मदिन और शादी की तिथि गौ माता के बीच में मनाइए, आनंद हो जाएगा। वैतरणी से पार करेगी गौ माता। गौ माता इसको बिल्कुल पशु नहीं मानिएगा, ये तो माताओं की भी माता है। पूरा देश कल गोपाष्टमी महामहोत्सव मना